प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया उद्घाटन। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने आज 5 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन की जारी। और जांजगीर चांपा में इन दिनों चल रहा शिवरी नारायण महोत्सव, विलुप्त लोक विधाओं का हो रहा प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऊर्जा परिवर्तन पावर हाउस के रूप में भारत की बढ़ती हुई दक्षता का प्रदर्शन करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेशकों को भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश अवसरों को तलाशने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस उपभोग को बढ़ाने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के लिए दोहरे कुकटॉप मॉडल को भी जारी किया और इसका वाणिज्यिक शुभारंभ भी किया। इसके बाद श्री मोदी ने तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला वर्ष 2016 में रखी थी। यह कारखाना एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज हुए विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण से यहां के युवाओं के साथ साथ महिलाओं और अन्य वर्गों को भी लाभ मिलेगा। कर्नाटका के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज देश की एक बहुत बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री तुमकुर को मिली है। आज तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप का शिलान्यास भी हुआ है और इसके साथ साथ तुमकुरू जिले के सैकड़ों गांवों को पीने के पानी की स्कीमों पर भी काम शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने तुमकुरू औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत तुमकुरू में 8,484 एकड़ में फैले इस औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के रूप में किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने आज उच्च न्यायालयों के 5 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति PV संजय कुमार, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई है। 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है, जो पूरी क्षमता से 2 कम है। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई थी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत यूथ 20 सहभागिता समूह की पहली बैठक आज से असम के गुवाहाटी में शुरू हो रही है। इस बैठक में विद्यार्थियों को दुनिया के सामने अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। G20 देशों के 150 से ज्यादा युवा प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि असम में प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान G20 समूहों और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आसपास के 10 स्कूलों में जागरूकता अभियान चला
चलाएगा। यूथ 20 युवाओं को समसामयिक मुद्दों पर अपने सरोकारों को रखने का मंच देता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि यूथ 20 सहभागिता समूह बेहतर भविष्य के बारे में राष्ट्र के युवाओं से परामर्श के लिए देश भर में चर्चाएं आयोजित करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि बैठक के दौरान भविष्य के कार्य, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सहित 5 क्षेत्रों पर चर्चा होगी। राज्य में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट के साथ ही राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया। मामले में जवाब के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। श्री सिब्बल ने मीडिया से कहा कि यह संवैधानिक है या नहीं है, यह तो कोर्ट डिसाइड करेगा। हम यहां छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आए हैं, खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए, और ये काफी महत्वपूर्ण है। या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, खास तौर पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 2 महीने पहले विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य में विभिन्न वर्गों के आरक्षण को बढ़ा दिया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4% आरक्षण कर दिया गया। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। It's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। पापा ये सब? माँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में यह राशि जारी की। इस दौरान कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद थे। राज्य में अब तक 4,927 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो खुद की जमा पूंजी से गोबर खरीदने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 40 करोड़ 49 लाख रुपए का गोबर खुद की राशि से खरीदने का भुगतान किया गया है। वहीं गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की 13 यूनिट शुरू हो चुकी हैं। राज्य के 21 जिलों के 29 चिन्हित गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट स्थापना करने का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही इनमें प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होने लगेगा।
प्रधानमंत्री सृजन योजना युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। जांजगीर चांपा जिले में भी इस योजना से जुड़कर अनेक युवाओं ने स्वरोजगार शुरू किया है। जिले के अकलतरा ब्लॉक के गांव कटघरी के युवा मनोज नायक ने बताया कि वे पढ़ाई के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में थे, तभी उन्हें प्रधानमंत्री सृजन योजना के बारे में पता चला। इस योजना का लाभ लेकर वे अपना कुटीर उद्योग चला रहे हैं और साथ ही एक दुकान भी शुरू कर चुके हैं। द्वारा संचालित खादी ग्राम उद्योग का ऋण लिया हूँ, जिसके तहत मैं आजकल स्वयं का रोजगार स्थापित किया हूँ और उससे बड़ी योजना में लाभ ले रहा हूँ। खादी योजना एक तरह से सरकार द्वारा संचालित किया गया है, जिसके तहत युवा पीढ़ी को बहुत सारा लाभ मिलता है। खादी ग्रामोद्योग विभाग के सहायक संचालक पंकज पांडे ने बताया कि जिले के ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है, साथ ही उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जिले के खादी ग्रामोद्योग के विभाग से संचालित हो रही है, जिसमें सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक 20 लाख तक आप बैंकों के माध्यम से लोन ले सकते हैं, जिसमें 35% का अनुदान है। साथ ही निर्माण क्षेत्र में आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 35% अनुदान मतलब 18 लाख रुपए तक का अनुदान इसमें केंद्र सरकार उपलब्ध करा दी है। इस तरह ये योजना प्रदेश के अन्य जिलों में भी संचालित की जा रही है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले प्रसिद्ध राजिम माघी पुन्नी मेले का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि पुन्नी मेले में त्रिवेणी संगम और राजिम का महत्व भी शामिल होने से ये लोगों के बीच आस्था का केंद्र बन जाता है। और पूरा ये परिसर, मेला परिसर बहुत अच्छे से इसको सजाया संवारा गया है। व्यवस्थित रूप से सारे दुकान और सारे पंडाल लगाए गए हैं। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लाखों श्रद्धालु आएंगे और नदी में स्नान भी करेंगे, मंदिर का दर्शन भी करेंगे, मेला में सबसे भेंट मुलाकात होगी। सबको बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नवीन मेला ग्राउंड के लिए भूमि विकसित की जा रही है। अगले साल मेला नए मैदान पर लगेगा। वहीं जांजगीर चांपा जिले में इन दिनों शिवरी नारायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 5 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। साथ ही स्थानीय छात्र छात्राओं ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। आयोजकों ने बताया कि शिवरी नारायण महोत्सव में कई ऐसी लोक विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है जो विलुप्त हो रही हैं। माघी पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में इस तरह के महोत्सवों के आयोजन के साथ ही मेले और मढ़ई का आयोजन भी किया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया उद्घाटन। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने आज 5 न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन की जारी। और जांजगीर चांपा में इन दिनों चल रहा शिवरी नारायण महोत्सव, विलुप्त लोक विधाओं का हो रहा है प्रदर्शन।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।